कुत्ता लगभग दम घुटने की कगार पर था, फिर भी मैंने अपनी पकड़ ढीली करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ठीक हमारे पीछे अंधेरे में एक रेत का कीड़ा जैसा राक्षस छिपा हुआ था। अगर उसने हमें देख लिया तो हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता और हम मर जाते। जब आखिरकार मैंने उस रेत के कीड़े को दूर रेंगते हुए देखा, तब मैंने धीरे धीरे कुत्ते को छोड़ दिया। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह आजाद होगा, वह सीधे नदी की ओर दौड़ पड़ेगा। अब हम सच में बड़ी मुसीबत में थे। उसकी आवाज ने तुरंत उस रेत के कीड़े को फिर से हमारी ओर खींच लिया। मैं तुरंत अपने बैग की तरफ भागा और उसमें से अपना आखिरी ग्रेनेड निकाल लिया। जैसे ही वह जीव हमारी तरफ झपटा, मैंने ग्रेनेड सीधा उसी की तरफ फेंक दिया। हर जगह म्यूटेटेड जीव भरे पड़े हैं। 2 मंजिला इमारत जितने बड़े केकड़े, ट्रक जितने विशाल घोंघे। जो जीव कभी खाद्य श्रृंखला के सबसे नीचे हुआ करते थे, वही अब इंसानों के सबसे भयानक दुश्मन बन चुके हैं। उस रात अचानक आसमान से तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। हमने एक छोड़े हुए घर के अंदर शरण ली। वहाँ हमें एक टूटा फूटा रोबोट मिला। मेरे पास बची हुई आखिरी बैटरी से मैंने उसे चालू किया। फिर मैंने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया। मुझे और भी हैरानी तब हुई जब उस रोबोट ने मेरी दी हुई जानकारी का इस्तेमाल करके मेरे माता पिता की एक तस्वीर ढूंढने में मेरी मदद की। तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे थे, जोएल। ओह मेरे भगवान, क्या मेरे पास तो उनकी कोई तस्वीर भी नहीं है। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम अभी अपनी माँ से क्या कहोगे जोएल? मैं उनसे कहूंगा, सब ठीक है, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अच्छे लोगों ने मेरा ख्याल रखा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पास में अचानक चमकती हुई जेलीफिश का एक झुंड दिखाई दिया। जब मैं इस उजाड़ दुनिया में दिखने वाले उस इकलौते खूबसूरत नजारे को देख रहा था, तभी रोबोट की बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई। अगले दिन रोबोट को दफनाने के बाद मैं और कुत्ता फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन एक अनहोनी के बाद मेरा पूरा शरीर म्यूटेटेड झोंकों से ढक गया। जब तक मैंने आखिरी झोंक को भी अपने शरीर से खींचकर हटाया, तब तक जहर मेरे शरीर में फैल चुका था और मैं जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह से लकवाग्रस्त।